हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए भूपेंद्र दीक्षित आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान सेतु। और आज के इस चैनल पर आज का जो टॉपिक है वो रहेगा एनजीओ। जी हाँ फ्रेंड्स, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी क्या होती है, ट्रस्ट क्या होती है, कौन सी बनानी चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है, तो एक एक करके आज हम इसके बारे में समझेंगे। और आने वाली वीडियो में फ्रेंड्स हम स्टेप बाय स्टेप ये भी सीखेंगे कि सोसाइटी कैसे बनाई जाए, एंड ट्रस्ट का अगर किसी को बनानी है तो वो कैसे बनाई जाए, और आखिर ये एनजीओ होती क्या। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन काम कुछ ऐसे करती है कि लगता है सरकार ही हमारे लिए काम कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार हर वर्ग तक नहीं पहुंच सकती, सरकार हर काम नहीं कर सकती। इसलिए सोसाइटी के लोग मिलकर को स्कूल चलाने के लिए, मंदिर चलाने के लिए, धर्मशाला चलाने के लिए, मेडिकल चेकअप लगाने के लिए, और अभी अभी मैंने देखा कि दिव्यांग शिविर, दिव्यांग को कृत्रिम अंग वितरण समारोह के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। इन्हीं संस्थाओं को फ्रेंड्स एनजीओ बोलते हैं। एनजीओ अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आप सोसाइटी बनाते हैं तब भी आप एनजीओ बना रहे हैं, अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं तब भी आप एनजीओ बना रहे हैं। और एक और नया कंसेप्ट है सेक्शन 8 कंपनी, अगर आप वो भी बना रहे हैं तब भी आप एनजीओ ही बना रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, एनजीओ के ही ये तीनों टाइप होते हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। तो एक एक करके हम समझते हैं। और मैं एक इसमें कृत्रिम व्यक्ति का निर्माण करते हैं जिसका नाम है मिस्टर अद्भुत। वो मिस्टर अद्भुत कुछ जानना चाहता है आपसे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनजीओ, सोसाइटी और ट्रस्ट क्या होते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन अब आपको शेयर कर रहा हूं। एनजीओ, सोसाइटी और ट्रस्ट क्या हो रहा है और क्या कंपैरिजन है इनके बीच में। फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि एक मिस्टर अद्भुत है। मिस्टर अद्भुत मतलब ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये अद्भुत अद्भुत से सवाल पूछते रहते हैं। इनके अद्भुत अद्भुत दिमाग में ये आता है कि भैया अब ये कुछ करें, अब नया कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस अद्भुत से मिलना जरूरी है। ये अद्भुत कहते हैं कि भैया 5 व्यक्ति तो मेरे साथ हैं, एक मैं हो गया और एक मिस्टर अद्भुत हो गए, 7 व्यक्ति मिलकर हम ये चाहते हैं कि किसी को सोसाइटी बनाई जाए या एनजीओ बनाई जाए या ट्रस्ट बनाई जाए। तो इनको एडवाइस दी प्रोफेशनल ने कि भैया आपको मैं बताता हूं कि सोसाइटी क्या होती है, एनजीओ क्या होती है। चलिए फ्रेंड्स एक एक करके, अब जो एडवाइस दे रहा है प्रोफेशनल वो बड़े ध्यान से सुनिए। उन्हें कहा कि सब भैया सबसे पहले आप ये जान लो कि ट्रस्ट क्या होता है, तभी तो डिफरेंस पता चलेगा ना। ट्रस्ट क्या होता है, उन्होंने बताया कि ट्रस्ट सबसे पुराना जो संस्थाओं का जो रूप है ना, वो ट्रस्ट के रूप माध्यम से ही लिया जाता था। सबसे पुराना और सबसे पहला अगर कोई एनजीओ है तो उसे ट्रस्ट बोलते हैं। और एनजीओ का ही दूसरा नाम फ्रेंड्स कहीं पर बोल देते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, और ट्रस्ट पर जो कानून लागू होता है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 लागू होता है, 1882। ट्रस्ट बनाने के लिए केवल 2 व्यक्ति की जरूरत है, आप और मैं मिलकर ही ट्रस्ट बना सकते हैं। और ट्रस्ट की सबसे खास बात यह है कि आपको वार्षिक रिटर्न कोई दाखिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरिए हर साल, अपने बैलेंस शीट, अपने ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाइए, डेट से आपको कोई जिला रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और ट्रस्ट को एक थोड़ा वाइंड अप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें जनरली लोग इरिवोकेबल क्लॉज नहीं डालते हैं। बट अगर आप डाल लेते हैं इरिवोकेबल क्लॉज तो आप आसानी से उसको वाइंड अप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रोफेशनल साहब ने एडवाइस दिया सोसाइटी को कैसे बनाई जाए अद्भुत को। तो सोसाइटी के उन्होंने बोला कि भैया आजकल जो ज्यादातर प्रचलन है ना वो सोसाइटी का है, तो आप सोसाइटी बना सकते हो। सोसाइटी पर जो कानून लागू होता है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 लागू होता है। प्लस जिस भी स्टेट में इसकी अमेंडमेंट आती रहती है साथ में वो भी है। जैसे अगर मैं हरियाणा स्टेट की बात करूं तो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2012 वो एक कानून है। लेकिन बेसिक जो एक्ट है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ही है। सोसाइटी बनाने के लिए आपको मिनिमम 7 इंडिविजुअल की जरूरत है एक स्टेट से। और अगर आप चाहते हैं
कि भैया हम सोसाइटी को ऑल इंडिया लेवल पे बनाना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से 8 इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी ताकि आप ऑल इंडिया लेवल पर सोसाइटी बनाएं। उसके बाद सोसाइटी का एक ना स्ट्रक्चर वे होता है कि भैया इसका जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, उसी हिसाब से इसका चुनाव होते हैं और प्रेसिडेंट चुना जाता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर, वो सब चुने जाते हैं। बायलॉज बायलॉज तैयार होते हैं, गवर्निंग बॉडी इलेक्ट होके आती है, हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं जनरली। तो वो सब चीजें जो है वो सोसाइटी के अंदर भी होती हैं। और सोसाइटी को ज्यादातर जो जो लोग फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करके रखते हैं, हर साल अपनी एनुअल कंप्लायंस पूरी कर सकते हैं, तो उन्हें सोसाइटी ही बनानी चाहिए। अब अगर कंपैरेटिव हम देखें, आपने सोसाइटी भी समझ लिया और आपने ट्रस्ट भी समझ लिया, और इन दोनों को ही हम एनजीओ बोलते हैं। तो अगर मैं एक टेबल की फॉर्म में अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो अब जैसे कि अभी भी हमने जिक्र किया कि ट्रस्ट पे कानून लागू होता है, ट्रस्ट एक्ट 1882, और सोसाइटी पर 1860 कानून। ट्रस्ट पर जनरली वन मैन कंट्रोल होता है। जैसे मेरी अपनी एक ट्रस्ट है, ज्ञान सेतु एजुकेशनल ट्रस्ट, और इसका मैं फाउंडर हूँ। तो मेरा वन मैन कंट्रोल है उस पर। और सोसाइटी सोसाइटी पर जैसे बताया कि सोसाइटी में डिसीजन जो लिए जाते हैं वोटिंग पावर से लिए जाते हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पर्सन की जरूरत होती है जो ट्रस्टी बन सकते हैं, जो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और हालांकि कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि नॉन नेचुरल पर्सन नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल रेजिडेंट होने चाहिए। और सोसाइटी बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि 7 फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड 8 फॉर ऑल इंडिया लेवल मेंबर, अलग अलग स्टेट से। और ट्रस्ट बनाने की ट्रस्ट जो है ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रस्ट आपकी कौन सी जिले में या कौन सी स्टेट में रजिस्टर है, लेकिन ट्रस्ट काम कर सकती है ऑल इंडिया लेवल पर। और सोसाइटी मैंने अभी भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना है तो जिला रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड होती है, और अगर आपको ऑल इंडिया लेवल में करना चाहते हैं तो फिर वो अलग अलग डिफरेंट स्टेट से आपको इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है। और ट्रस्ट में मैंने अभी अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि एनुअल कंप्लायंस की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन सोसाइटी में आपको एनुअल रिटर्न, ये इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं है। इनकम टैक्स की रिटर्न तो इसकी भी जाती है, उसकी भी जाती है। ये वार्षिक रिटर्न है सोसाइटी की, जो जिला रजिस्ट्रार को जाती है, जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी को। आने वाली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एनुअल रिटर्न जो जाती है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं और कैसे सबमिट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे फ्रेंड्स। तो होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, कम टेबल से थोड़ा सा और क्लियर हो गया। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो हमारे इंडिया में 59% जो रजिस्टर्ड है टोटल एनजीओ का, वो सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड है। 39% वो ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है। और रेस्ट जो 2% बच गया, इसमें सेक्शन 8 कंपनियां, अदर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आ सकती हैं। तो अगर हम इसकी स्टेट वाइज लिस्ट देखें ना फ्रेंड्स, देखिए आप सबसे ज्यादा देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश, यूपी में आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट मिल जाते हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3000 टू 4000 के आसपास हमारे यहाँ पर एनजीओ हैं। तो इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा स्टेट वाइज कितने कितने एनजीओ है रजिस्टर्ड है। और अनरजिस्टर्ड जो है वो तो उनकी तो कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि मेन तो रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो इस सारे का एक कंक्लूजन मैं आपको देता हूं। अगर आप लोगों को वन मैन कंट्रोल या 2 मैन कंट्रोल रखना है, और आपको कोई एनुअल कंप्लायंसेज नहीं करनी है, अगर आपको कोई एनुअल कंप्लायंसेज नहीं करना चाहते या उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो आपको ट्रस्ट बनानी चाहिए। और ट्रस्ट किसी भी तरीके की हो सकती है, एजुकेशनल ट्रस्ट हो सकती है, और धार्मिक ट्रस्ट हो सकती है। और अगर आप प्रॉपर वे से, स्ट्रक्चर्ड वे से, एक का मतलब हर विधि, हर चीज उसमें लिखी हुई है, अगर आप हर बायलॉज में लिखी हुई है, अगर आप वोटिंग पावर के हिसाब से, अगर आप डेमोक्रेटिक वे में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आप सोसाइटी बनाकर काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एनजीओ पता लगी होगी, सोसाइटी पता लगी होगी, ट्रस्ट पता लगी होगी। और इन तीनों में, एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी में, आप लोगों को डिफरेंस भी समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये मेरा वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, और अगर आपके कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए और लेके आता रहूं, हमें एनकरेजमेंट मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।